हेलो एवरीवन। हम लोग मिल्क पार्ट वन में हम लोग मिल्क के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे। और वहां पर बताया गया था कि जो हमारा मिल्क का सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, अबाउट द मिल्क फॉर्मेशन। जो मिल्क एनिमल होते हैं उसमें मिल्क फॉर्मेशन कैसे होता है, मिल्क का सेक्रेशन कैसे होता है, मिल्क का लेक डाउन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है ना। और प्लस हम इसमें जितने अलग अलग टाइप्स के टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। फिर लेक्चर के लास्ट में हम लोग जो डिफरेंट स्पेसीज होते हैं उसके मिल्क के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने किसमें फैट ज्यादा होता है, किसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, ये सब हम लोग। फिर मिल्किंग के कितने प्रोसेसेस होते हैं, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले जब हम मिल्क की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या टर्म आ जाता है, एक टर्म आता है लैक्टेशन। ठीक है। तो लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि लैक्टेशन से ही जुड़े ही सारे वर्ड हमें यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे लैक्टेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो लैक्टेशन को हम डिफाइन करते हैं कि सेक्रेशन ऑफ मिल्क मींस मिल्क का सेक्रेशन किसके द्वारा, ग्रैंडुलर सेक्रेटरी टिश्यू जो होता है, ठीक है, किसका, मिल्क एनिमल्स का। ठीक है। और उसका कलेक्शन वेरियस डक में, उसके बाद वहां से फिर क्या होगा, लेट डाउन होगा मिल्क का, जब उसको हम किसी स्पेसिफिक स्टिमुलर के कॉन्टेक्ट संपर्क में लाते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया अपना लैक्टेशन। तो अगर आप सिंपली बात कीजिए तो इसको एक शॉर्ट में आप क्या कहिएगा कहिएगा कि मिल्क का जो सेक्रेशन होगा ग्रैंडुलर सेक्रेटरी टिश्यू के द्वारा, ठीक है, और उसका कलेक्शन ग्रैंडुलर टिश्यू के द्वारा सेक्रेशन हुआ और वो कलेक्ट कहाँ हुआ, डक्ट में। अब डक्ट से वो जो लेट डाउन कैसे होगा मिल्क का, जब वहां पर क्या होगा, स्टिमुलेशन मिलेगा किसके द्वारा, जो हमारा डिफरेंट हार्मोन्स हैं उसके द्वारा, वो क्या हो गया हमारा लैक्टेशन। अगर आप बात कीजिए तो लैक्टेशन के अंदर ही क्या आ जाता है, लैक्टोजेनेसिस आ जाएगा, गैलेक्टोपोइसिस आ जाएगा, या फिर आ जाएगा मिल्क इजेक्शन। तो ये सब सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लैक्टेट, तो लैक्टेट क्या होता है, जस्ट सिंपल सी बात है कि इसको मिल्क को सेक्रेट करना या प्रोड्यूस करना को हम क्या बोलेंगे, लैक्टेट। ठीक है। अब लैक्टेशन क्या है वो अभी आपको मैंने बता दिया। हम बात करते हैं मिल्क सेक्रेशन की। तो मिल्क सेक्रेशन किसको बोलते हैं, मिल्क सेक्रेशन बोलते हैं जो इपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक है, उसके द्वारा मिल्क का साइंथेसिस करना। ठीक है। फिर साइंथेसिस के बाद मिल्क का वहां से पास कराना, कहां से, जो या साइटोप्लाज्म जो होता है सेल्स का, वहां से मिल्क को कहां ले जाना, किसके लुमेन में, अल्वियोलर लुमेन में। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो रेट होता है ना सेक्रेशन का मिल्क का, वो कांस्टेंट रहता है पहला 12 घंटा के लिए प्रीवियस मिल्किंग से। जब जैसे कि सपोज हम अभी मिल्किंग किए, इसके बाद 12 घंटे तक जो रेट ऑफ सेक्रेशन होगा मिल्क का वो कांस्टेंट रहता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि वहां पर जो होता है जो प्रेशर होता है वहां पर घटने लगता है, कहां पर, इपिथेलियल सेल्स के सराउंडिंग में। ठीक है। अब देखिए ये तो अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, अब हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको हम बताते हैं। देखिए जैसे कि एक टर्म है गैलेक्टोपोइसिस या लैक्टोपोइसिस, जो लैक्टेशन होता है, ठीक है, लैक्टेशन हुआ, अब उस लैक्टेशन को मेंटेन करना, एक लैक्टेशन स्टार्ट हो चुका है और उस लैक्टेशन को मेंटेन करना कुछ पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोपोइसिस या लैक्टोपोइसिस। ठीक है। लैक्टेशन स्टार्ट होने के बाद उसको कुछ समय तक या सर्टेन पीरियड तक मेंटेन करने को हम क्या बोलेंगे, गैलेक्टोपोइसिस। जनरली कार्बिंग आप जो काल्विंग होता है, काल्विंग के बाद काउ मैक्सिमम यील्ड जो होता है, मिल्क यील्ड पीक पर पहुंच जाता है लगभग 6 से 8 वीक में, और फिर जो वो रहता है वो मेंटेन रहता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगता है एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लैक्टेशन पीरियड को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, एसटीएच हो गया, है कौन कौन, प्रोलैक्टिन, एसटीएच। फिर अगर हम बात करें तो ये एसीटीएच या टीएसएच, ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है। ये सब क्या करता है, ये अपना इसका इफेक्ट दिखाएगा किसमें, मेंटेनेंस, किसको, लैक्टेशन कर्व को मेंटेन करने के लिए। डिपेंड करेगा कि भाई उसका रेशियो क्या है, कौन से उसके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या है ब्लड में। ठीक है।
अब देखिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, इसको लैक्टेशन पीरियड को मेंटेन करने के लिए, इवन और जो लैक्टेशन पीरियड को स्टार्ट करने के लिए वो नियरली सेम ही रहते हैं। हाउएवर जो कुछ जैसे कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उसको प्रोलैक्टिन और एसीटीएच को छोड़ दीजिए, तो ये सब देखा गया है कि ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंक्रीज करने, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं एसटीएच या टीसीएच, मतलब सोमेटोट्रोफिन या थायरोट्रोफिन, ये आल्सो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर हम प्रोलेक्टिन को इंजेक्शन देते हैं या प्रोलेक्टिन को इंजेक्ट करते हैं मिल्क लेमन में, तो इसका बहुत कम इफेक्ट होता है किसमें, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। इवन अगर आप एसीटीएस का लार्ज डोज देते हैं तो वो लैक्टेशन को रोक भी सकता है। अब जो मेंटेनेंस होता है किसका, मिल्क सेक्रेशन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो ये डिपेंड करेगा मिल्किंग पर या जो ये होता है मिल्क का रिमूवल मेमोरी ग्लैंड से, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एनिमल को ना कंप्लीटली मिल्क, अगर एनिमल को मिल्किंग नहीं करते हैं या इनकम्प्लीटली मिल्क करते हैं तो लैक्टेशन पीरियड ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये लैक्टेशन पीरियड या मिल्क प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, हाईली ये फीड पे भी डिपेंड करता है, और क्या है मिल्क एनिमल का जो हेल्थ स्टेटस है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थे मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। आगे देखते हैं लैक्टोजेनेसिस, ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मिल्क सेक्रेशन के इनिशिएट करने को हम क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। ये जो गैलेक्टोफोर होता है ये क्या होता है, एक मिल्क डक्ट होता है। गैलेक्टोफोरस में क्या होगा, कैरिंग या प्रोड्यूसिंग मिल्क को बोल सकते हैं आप। गैलेक्टोफोइटिक, ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और इंक्रीज करता है किसका, सेक्रेशन ऑफ मिल्क का। लैक्टेशन नंबर किसको बोलेंगे, देखिए एक काव पूरे अपने इंटायर लाइफ टाइम में कितने बार काविंग कर सकता है, लगभग 15 से 16 टाइम, वो डिपेंड करता है किस ब्रीड का है, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है। एवरेज नंबर आप 10 टाइम मान लीजिए, और वही नंबर होगा किसका, लैक्टेशन का। ठीक है ना। अब जब भी काल्विंग होगा उसका लैक्टेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर एवरेज 10 बार काल्विंग होता है तो लगभग लैक्टेशन नंबर कितना होगा, 10 होगा। लैक्टियल ये एक वर्ड के किसके लिए, मिल्क की तरफ ये दर्शाता है। ठीक है ना, और उसको हम बोल सकते हैं, या स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोजेनेसिस। वर्ड से पता चल रहा है लैक्टोजेनेसिस मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे मेमोरी, जो मेमोरी एल्वेओलर सेल्स होता है, इसके पास क्षमता आ जाता है किसको, मिल्क को सेक्रेट करने का। इसमें दो स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी किसमें, मेमोरी ग्लैंड में बढ़ जाता है। उसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनिल्स है वो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो सेकेंड स्टेज एसोसिएटेड है किससे, वो सारा मिल्क कंपोनेंट जो सारा मिल्क कंपोनेंट जो उसमें मिल्क में प्रेजेंट रहता है ये उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लैक्टोजेनिक, ये क्या करता है, मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मेमोजेनेसिस क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेमोजेनेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क क्या है, आपको भी पता है ये होल लैक्टियल सेक्रेशन है कंप्लीट, जो कि ऑब्टेन होता है कंप्लीट मिल्किंग ऑफ वन और मोर हेल्दी लैक्टेटिंग फीमेल। मिल्किंग ये क्या होता है, ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द काउज अडर बाय हैंड और मिल्किंग मशीन। हम किसी भी या हाथ से मिल्किंग करें या मशीन के द्वारा मिल्क करें। अब देखिए मिल्क इंजेक्शन की बात आ जाती है, मतलब मिल्क लेट डाउन की। देखिए मिल्किंग, जब मिल्किंग होता है, ड्यूरिंग मिल्किंग क्या होता है कि जो मिल्क सेक्रेशन रहता है किसके अंदर, अल्वेओलर के अंदर, वो फिर से शुरुआत हो जाता है किसका, मिल्क सेक्रेशन का, अल्वेओलस के अंदर। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, जो अल्वेओलर डक्ट होता है या ग्लैंड होते हैं या टीथ सिस्टर्स होते हैं, ये सब क्या होता है, मिल्क से भरना शुरू हो जाता है। अब जब मिल्क से ये सब चीज भरने लगा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका मिल्क का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जब तक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया जाता है हर अल्वेओलर को। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हम टीथ को या अडर को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, इससे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स के कारण वहां पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन होता है, कहां से, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब जब ये ऑक्सीटोसिन कहां पहुंचता है, मायोएपिथेलियल सेल्स, तो ये क्या करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से मिल्क क्या होगा,
मेमोरी ग्लैंड से उसका रिमूवल पॉसिबल हो जाता है। हालांकि ये फिनोमेना जो रहता है, जो एसोसिएटेड है किसका, मायो एपिथेलियल सेल के कॉन्ट्रैक्शन से, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन। जनरली ये इफेक्ट 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। कितना, 10 से 15 मिनट में, क्योंकि फिर ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट वहां पर कम हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, जब तक मिल्क का लेट डाउन नहीं हुआ, जो प्रेशर रहता है मेमोरी ग्लैंड में वो लगभग लो रहता, मतलब वो लो रहता है, 0 से 8 mmHg रहता है। बट ये इंक्रीज होता है, लगभग 30 से 50 mmHg आ जाता है जब हम इसका मायो एपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप लेट डाउन भी समझ गए। इन्वोल्यूशन क्या होता है, मतलब जो ऑर्गन है, एक बार उसका इनलार्जमेंट हो गया, उसके बाद जब ये नॉर्मल साइज में आ जाता है, कब, कहां पर, नॉर्मल साइज में आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। आपको इन्वोल्यूशन का एग्जांपल आप देख देखिए, जब कोई भी काउ बर्थ दे, वो वहां पर भी इन्वोल्यूशन होगा। फिर चाहे अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप लैक्टेशन के बाद ड्राई पीरियड आता है, तो लैक्टेशन के समय क्या होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, फिर ड्राई आउट की तरह उसका श्रिंकेज हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप में लौट जाने को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन, तो सोमेटोट्रोपिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सोमेटोट्रोपिन होता है, ये हार्मोन क्या किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस से मिल्क बना हुआ है, ठीक है। कैसे, ये क्या करेगा, एमोनो एसिड का एबिलिटी को बढ़ा देगा, फैट के और शुगर को बढ़ा देगा, कहां पर, ब्लड में। उसके बाद अगर हम बात करें पैराथायराइड का, तो ये हार्मोन है जो ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन अभी आप पता है ये कहां से सेक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क बायोसाइंथेसिस की बात करें, ये कहां पर होता है, जो इपिथेलियल सेल होता है एल्वियोली के लाइन लाइन अंदर में, उसको क्या बोलते हैं, ये वहां पर मिल्क सिंथेसिस होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब देखिए, मिल्किंग के बाद जो मिल्क सेक्रेशन होता है, वो अभी आप पीछे भी बताया था आपको, ये मैक्सिमम होता है, और मिल्किंग से पहले वो क्या होता है, जस्ट लोएस्ट होता है। ये देखा गया है कि लगभग 400 से 500 ml जो ब्लड है वो अडर से वहां सेल से जरूर पास होना चाहिए, ताकि 1 ml ऑफ मिल्क का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक्स वाला टॉपिक तो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो मिल्किंग होते हैं उसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर हम आपको बताए थे कि कुछ हम वो प्रोसेस भी, वो भी देखेंगे, डिफरेंट स्पेसीज का कितने में कितना फैट परसेंटेज होता है, क्या रहता है। देखिए, तो जनरली मिल्किंग जो होता है वो हम जनरली कितना दिन में 2 बार कर सकते हैं, और एवरेज आइडियल टाइम माना जाता है 5 से 8 मिनट होता है मिल्किंग के लिए। अगर हम बात करते हैं मेथड की बात करें मैनुअल मिल्किंग का, तो उसमें फिस्टिंग आ जाता है, नकलिंग मेथड आ जाता है, या स्ट्रिपिंग आ जाता है। फिस्टिंग क्या होता है, इसको जनरली तो बेस्ट मेथड बोला जाता है मिल्किंग के लिए, लेकिन जितने भी मिल्क मैन होते हैं वो लोग जनरली नकलिंग मेथड को फॉलो करते हैं। नकलिंग मेथड में क्या होगा कि इसमें जो मिल्क मैन होते हैं, जो या मिल्कर जो होते हैं, वो अपने जो ये थंब है उसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, किसके, टीट टीट के पास, ठीक है, और फिर वहां से मिल्क को बाहर निकालते हैं। अगर, हालांकि ये प्रोसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जनरली टीट को इंजुरी कर सकता है, ठीक ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिपिंग की बात करते हैं, तो ये जो है ना, वहां पर अप्लाई करते हैं स्ट्रिपिंग मेथड, जब टीट का साइज जो होगा, वो लेंथ जो होगा स्मॉल होगा। जनरली इसको हम एंड ऑफ द मिल्किंग में, जब लास्ट रहता है मिल्किंग, तो उसमें प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वहां से पूरे के पूरे मिल्क निकल सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज के मिल्क कंपोजिशन के, जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल हो गया, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हाईएस्ट लैक्टोज होता है वो कहाँ मिलेगा अपने को, वो मिलता है अपने को बफेलो में, ठीक है, फॉलोड बाय काउ। अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट कहाँ होगा, तो कैमल में, फॉलोड बाय गोट। हाईएस्ट वाटर कंटेंट की बात करें मिल्क में, तो कैमल में सबसे ज्यादा रहता है, फॉलोड बाय गोट। वाटर सबसे लोएस्ट कहाँ रहेगा, शीप में, फॉलोड बाय बफेलो। हाईएस्ट फैट की बात करें, सबसे ज्यादा शीप में रहेगा, फॉलोड बाय बफेलो। और सबसे कम फैट कहाँ रहेगा, काउ में, फॉलोड बाय गोट। फिर हाईएस्ट प्रोटीन की बात करें तो शीप में, फॉलोड बाय बफेलो, और लोवेस्ट प्रोटीन कैमल, फॉलोड बाय गोट।
हाईएस्ट एसएनएफ की बात करें तो ये सबसे ज्यादा सीप में होता है, उसके बाद बफेलो में, और लोएस्ट कैमल में, फिर गोट में। हाईएस्ट एस की बात करें तो सबसे ज्यादा सीप में होगा, उसके बाद गोट में, और लोएस्ट कहाँ होगा, कैमल में, फिर काउ में। टोटल सॉलिड सीप में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद बफेलो में। इसी तरह अगर हम जर्सी या अब हम बात करते हैं फ्राइजियन या क्रॉसब्रीड की बात करें, तो टोटल सॉलिड हो या फैट हो या प्रोटीन हो या एसएनएफ की बात करो या लैक्टोज की बात करो या एस की, तो ये सब ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, जर्सी में पाया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे मिल्क के सेक्शन में, मिल्क फॉर्मेशन के दौरान बताना था, वो मैंने आज आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं किसमें, इसमें मिल्क इंडस्ट्री में, वो सब हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।